प्राचीन भारत में अनेक महान ऋषि मुनि हुए, जिनके तप, ज्ञान और त्याग ने संसार को नई दिशा दी। उन्हीं महान ऋषियों में एक नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र की कथा केवल एक साधु की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राजा की यात्रा है जिसने अपने अहंकार, क्रोध और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मर्षि का पद हासिल किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठोर परिश्रम, धैर्य और संकल्प से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जिसका नाम कौशिक था। वे बड़े पराक्रमी, तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनकी सेना विशाल थी और दूर दूर तक उनके साहस की चर्चा होती थी। राजा कौशिक अपनी प्रजा का पालन बड़े प्रेम से करते थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने निकले। कई दिनों तक जंगल में घूमते घूमते वे थक गए। तभी उन्हें एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम महान ऋषि वशिष्ठ का था। राजा कौशिक अपने सैनिकों सहित आश्रम में पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन की व्यवस्था की। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक साधारण सा आश्रम हजारों सैनिकों का स्वागत कैसे कर सकता है। राजा ने ऋषि से पूछा, हे मुनिव, आपके पास न तो धन है और न ही कोई राज्य, फिर भी आपने इतने लोगों के लिए भोजन कैसे तैयार कर दिया? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सब मेरी दिव्य गाय नंदिनी की कृपा है। राजा कौशिक ने जब उस चमत्कारी गाय को देखा, तो उनके मन में लालच उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि यह गाय उनके राज्य में होगी तो उनका राज्य और भी समृद्ध हो जाएगा। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, मुनिव, ये गाय मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको हजारों गायें और अपार धन दूंगा। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, ये गाय मेरे आश्रम और तपस्या का आधार है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। राजा कौशिक को क्रोध आ गया। उन्होंने बलपूर्वक गाय को ले जाने का आदेश दिया। तभी नंदिनी गाय ने अपनी दिव्य शक्तियों से विशाल सेना उत्पन्न कर दी। उन दिव्य सैनिकों ने राजा कौशिक की सेना को पराजित कर दिया। राजा को अपनी हार पर बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि एक तपस्वी की शक्ति किसी भी राजा की शक्ति से अधिक होती है। उसी दिन राजा कौशिक ने निश्चय किया, मैं भी ऐसा महान ऋषि बनूंगा, जिसकी शक्ति के सामने देवता भी नतमस्तक हों। राजा कौशिक ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने कठोर तप करना आरंभ किया। वर्षों तक वे भूखे प्यासे रहकर भगवान की आराधना करते रहे। उनकी कठोर तपस्या से देवता भी चिंतित हो उठे। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम राजर्षि कहलाओगे। लेकिन कौशिक संतुष्ट नहीं हुए। वे ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। उन्हें लगा कि जब तक ऋषि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे, तब तक उनकी तपस्या अधूरी रहेगी। इसी समय से राजा कौशिक का नाम विश्वामित्र पड़ा, जिसका अर्थ है संसार का मित्र। एक बार अयोध्या के राजा त्रिशंकु ने इच्छा प्रकट की कि वे अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते हैं। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से सहायता मांगी, लेकिन ऋषि ने इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताकर मना कर दिया। तब राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने यज्ञ किया और अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर भेज दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें नीचे गिरा दिया। तब विश्वामित्र ने क्रोध में आकर अपनी शक्ति से एक नया स्वर्ग बना डाला। त्रिशंकु बीच आकाश में लटक गए और वही स्थान त्रिशंकु स्वर्ग कहलाया। ये घटना विश्वामित्र की अद्भुत तप शक्ति का प्रमाण थी। विश्वामित्र की बढ़ती शक्ति से देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका अत्यंत सुंदर थी। उसने अपनी मधुर वाणी और सौंदर्य से विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया।
कई वर्षों तक विश्वामित्र उसके साथ रहे। उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद विश्वामित्र को यह एहसास हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने मेनका को छोड़ दिया और फिर से वन में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। विश्वामित्र अत्यंत तेजस्वी थे, लेकिन उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। कई बार उनका क्रोध उनकी तपस्या को नष्ट कर देता था। एक दिन उन्होंने सोचा, जब तक मैं अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता। इसके बाद उन्होंने और कठोर तपस्या शुरू की। वे अपमान सहते रहे, लेकिन क्रोधित नहीं हुए। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। विश्वामित्र ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की भी कठिन परीक्षा ली। उन्होंने राजा से दान में पूरा राज्य मांग लिया। हरिश्चंद्र ने बिना संकोच अपना सब कुछ दान कर दिया। इसके बाद भी विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेचना पड़ा और स्वयं शमशान में काम करना पड़ा। अंततः उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपालन देखकर देवता प्रसन्न हुए और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि विश्वामित्र केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा लेने वाले महान ऋषि भी थे। जब राक्षस यज्ञों में विघ्न डालने लगे, तब विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। राजा दशरथ पहले तो डर गए, क्योंकि राम और लक्ष्मण अभी किशोर अवस्था में थे। लेकिन ऋषि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने दोनों भाइयों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें बल और अतिबल विद्या भी सिखाई। इसी यात्रा के दौरान भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र ही राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का दृष्टा माना जाता है। यह मंत्र हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्रों में से एक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस परम दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करे। आज भी करोड़ों लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। विश्वामित्र ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः उनका मन पूरी तरह शांत हो गया। उन्होंने अहंकार, क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त कर ली। तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, विश्वामित्र, आज से तुम ब्रह्मर्षि हो। लेकिन विश्वामित्र तब तक संतुष्ट नहीं हुए, जब तक ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहा। जब वशिष्ठ ने प्रेम पूर्वक उन्हें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहकर संबोधित किया, तब उनकी वर्षों की तपस्या सफल हुई। विश्वामित्र ने विनम्र होकर वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए। उस दिन दो महान ऋषियों के बीच का वैर समाप्त हो गया। विश्वामित्र की कथा हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। एक मनुष्य अपने प्रयास से महान बन सकता है। 2 क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। 3 तप, संयम और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 4 सच्चा ज्ञान वही है जो मन को विनम्र बनाए। 5 कठिनाइयां सफलता की राह में आने वाली परीक्षाएं हैं। विश्वामित्र की कहानी भारतीय संस्कृति की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। एक शक्तिशाली राजा से ब्रह्मर्षि बनने तक की उनकी यात्रा ये सिद्ध करती है कि आत्मबल और दृढ़ संकल्प से मनुष्य अपनी कमजोरियों को जीत सकता है। आज भी विश्वामित्र का नाम तपस्या, ज्ञान और संकल्प के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी कथा हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।